नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे प्रिंसेस सेप्टेम्बर। इस राजकुमारी का नाम सितंबर होता है और उसके पास एक तोता होता है जो मर जाता है। आगे की कहानी हम इस वीडियो में देखेंगे। प्रिंसेस सेप्टेम्बर लाइक ईच वन ऑफ हर न्यूमरस सिस्टर, जो प्रिंसेस सितंबर थी वो अपनी दूसरी बहनों के साथ रिसीव द गिफ्ट ऑफ ए पैरेट इन ए गोल्डन केज ऑन हर फादर्स बर्थडे। इसमें क्या होता है कि जो प्रिंसेस के जो पिताजी हैं वो अपने बर्थडे पर उनकी सारी बेटियों को एक गिफ्ट देते हैं, तोता, और वो होता है एक सुंदर पिंजरे में कैद। ठीक है, ये हमने यहाँ तक देखा। आगे है द पैरेट डाइज, वो तोता मर जाता है। एंड बाय चांस ए सिंगिंग बर्ड कम इन इट्स प्लेस, और उसके बाद एक सिंगिंग बर्ड आ जाता है उसकी जगह पे। द प्रिंसेस शो ऑफ हर पेट टू द सिस्टर, और जो प्रिंसेस है वो अपना जो बर्ड है वो अपनी बहनों को दिखाती है। हु एडवाइज हर टू पुट इट इन ए केज, और उसके जो बहनें हैं वो उसको सलाह देती हैं कि तुम उसे पिंजरे में कैद कर दो। अब हम ये सारी चीज़ है ये आगे हमारे चैप्टर में होगी। चलिए शुरू करते हैं। द किंग एंड द क्वीन ऑफ सियाम, सियाम के जो राजा रानी थे, हैड मैनी डॉटर्स, उनकी काफ़ी बेटियां थी। एंड द क्वीन सेड डेट इट कन्फ्यूज्ड हर टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स, कि उसको कन्फ्यूज़न हो जाती है कि इतने सारे नामों को कैसे याद रखे। वन डे, एक दिन, द किंग डिसाइडेड टू कॉल दैम, किंग ने उनको डिसाइड किया कि वो उनको जनवरी, फरवरी, मार्च, दो ऑफ कोर्स इन सियासमी, टिल ही केम टू द यंगेस्ट होम ही कॉल्ड सेप्टेम्बर। उसने शुरुआत किया जनवरी, फरवरी, मार्च से और ख़त्म हुआ सितंबर तक। उसकी 9 बेटियां थी। ये क्या था, सियामीस में उसको बोलते थे क्योंकि वो सियाम का राजा था, वही उनकी बोली थी। हम जनवरी फरवरी हमारे लिए लिख देते हैं। द किंग ऑफ द सियाम हैड ए पेक्यूलियर हैबिट, उसकी बड़ी विचित्र सी आदत थी। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, कि उसके बर्थडे पर गिफ्ट रिसीव करने की जगह नॉर्मली क्या होता है कि जन्मदिन पर हमें तोहफे मिलते हैं, लेकिन वो क्या करता था, ही गेव देम, वो तोहफे बांटता था। 1 ईयर ऑन हिज बर्थडे, एक दिन, एक साल उसके बर्थडे पर। नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, कि और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी वो जो दे पा रहा था। ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर ए ग्रीन पैरट इन ए गोल्डन केज, उसने अपनी सभी बेटियों को एक एक तोता दिया हरे रंग का, और वो गोल्डन केज में उसको दिया। द प्रिंसेसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरट्स, और जो राजकुमारियाँ थी वो अपने तोते पर बड़े प्राउड थी। एंड दे स्पेंड एन आवर एवरी डे इन टीचिंग दैम टू टॉक, और वो हर रोज 1 घंटा बिताती थी तोतों को बोलना सिखाने में। प्रेजेंटली ऑल द पैरट कुड से गॉड सेव द किंग, और अब सारे तोते बोल सकते थे कि गॉड सेव द किंग, कि भगवान राजा की रक्षा करे, उसे बचाए, उसकी लंबी उम्र हो। एंड सम ऑफ देम कुड से प्रेटी पोली, और उनमें से कुछ प्रेटी पोली भी बोल देते थे। इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस। ठीक है, आगे चलते हैं। बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सेप्टेम्बर went to say good morning to her parrot, she found it lying dead, लेकिन जब एक दिन जो प्रिंसेस जो सेप्टेम्बर थी वो जब गुड मॉर्निंग बोलने गई अपने तोते को, तो उसने उसे मरा हुआ पाया। एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज, उसके जो ये जैसे यहाँ पे पिंजरा है इसमें जो तोता था वो यहाँ पे मरा हुआ था। शी बर्स्ट इनटू ए फ्लड ऑफ टीयर्स, और वो फ्लड ऑफ टीयर मतलब कि काफ़ी सारी खूब रोई, आंसुओं की उसने बाढ़ ले आई। एंड नथिंग दैट हर मेड ऑफ ऑनर कुड से कंफर्टेड हर, और उसकी जो दासियां थी वो कुछ भी ऐसा नहीं कर पाई जो उसको आराम दिला सके। शी क्राई सो मच डैट द मेड्स ऑफ ऑनर नॉट नोइंग वट टू डू टोल्ड द क्वीन। देखिए जो वहाँ की हेड थी, जो नौकर थे उसके, वो रानी के पास चले गए कि अब क्या करें, ये तो बहुत ही ज़्यादा रो रही है। एंड द क्वीन सैड इट वॉज टफ एंड नॉनसेंस, और क्वीन ने कहा कि ये तो नॉनसेंस, ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाली बात है कि वो इतना रो रही है। एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सपर, सपर क्या होता है, कुछ पीने का, जैसे सूप टाइप का कुछ खाने पीने की चीज़। ठीक है, उसने कहा कि जो बच्ची है, जो राजकुमारी है, उसको सुला दो और उसको खाना पीना भी मत दो। द maid owner wanted to go to a party, so they put Princess September to bed as quickly as they could and left her by herself। देखिए
जो वो जो राजकुमारी की जो लेडीज़ थी जो उसको अटेंड करती थी, मतलब जो उसकी नौकरानी थी, वो एक पार्टी में जाना चाहती थी। इसलिए उसने प्रिंसेस सितंबर को सुला दिया जितना जल्दी वो हो सकती थी, और वो उसको अकेला छोड़ के चली गई। एंड वाइल शी ले इन हर बेड क्राइंग स्टिल इवन दो शी फेल्ट रादर हंग्री, वो रो रही थी, लगातार रोई जा रही थी और वो भूखी भी महसूस कर रही थी। शी सो ए लिटिल बर्ड होप इनटू हर रूम, उसने देखा कि एक छोटा सा पक्षी उसके कमरे में आ गया है। शी वाइप्ड हर टीयर एंड सेट अप, उसने अपने आंसू पोंछे और बैठ गई। देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग, फिर वो छोटा जो बर्ड था वो गाना गाने लग गया। एंड ही sang ए ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन, राजा के जो गार्डन में एक लेक थी, झील थी, उसके बारे में उसने बहुत ही सुंदर गाना गाया। एंड द विलो ट्रीज डैट लुक एट दैमसेल्फ इन द स्टिल वाटर, और जो पेड़ थे जो शांत पानी में उनकी जो परछाइयाँ दिख रही थी उसके बारे में भी गाया। एंड द गोल्ड फिश डैट ग्लाइडेड इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस डैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, देखिए ये जैसे पानी है, पानी में इस पेड़ की जो परछाई है, यहाँ पे भी ये पेड़ ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अब जो ये पेड़ था, यहाँ पे जो मछलियाँ थी वो इसको आर पार ऐसे जा रही थी, ये मछली है, ये ऐसे कूद रही थी तो इसको दिख रही थी, और वो पक्षी उन्हीं के बारे में गाना गा रहा था। आगे है When he had finished, जब उसने गाना गाना बंद कर दिया, द प्रिंसेस वॉज नॉट क्राइंग एनी मोर, अब जो राजकुमारी थी वो और नहीं रो रही थी। एंड शी क्वाइट फॉरगॉट दैट शी हैड नो सपर, और वो भूल गई थी कि उसने अभी तक तो खाना खाया ही नहीं था। डैट वॉज ए वेरी नाइस सॉन्ग शी सेड, उसने कहा कि ये तो बड़ा ही अच्छा गाना है। आगे चलते हैं। द लिटिल बर्ड गेव हर ए बो, जो छोटा पक्षी था उसने उसे ऐसे बो मतलब ऐसे झुका उसके आगे। वुड यू केयर टू हैव मी इन द प्लेस ऑफ योर पैरट, क्या तुम अपने पैरट की जगह आप मेरी देखभाल करेंगी? सेड द लिटिल बर्ड, लिटिल छोटे पक्षी ने बोला। इट इज़ ट्रू डैट आई एम नॉट सो प्रेटी टू लुक एट, कि ये सच है कि मैं उतना सुंदर नहीं हूँ जितना आपका तोता था। बट ऑन द अदर हैंड आई हैव ए मच बेटर वॉइस, लेकिन मेरी जो आवाज़ है वो बहुत ही सुंदर है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड विद डिलाइट, जो प्रिंस राजकुमारी थी उसने क्लैप मतलब ताली बजाना, उसने ताली बजाई खुशी के मारे। एंड देन द लिटिल बर्ड होप्ड ऑन टू द एंड ऑफ हर बेड एंड सैंग हर टू स्लीप, फिर जो छोटा बर्ड था वो उसके बेड क्या ऊपर उस पे बेड पे आके बैठ गया और उसने गाना गाया और उसको नींद आ गई। When she awoke next day, the little bird was still there. जो वो अगले दिन उठी, अवोक मतलब जागी अपनी नींद से, तो जो छोटा पक्षी था वो वहीं पर था। And as she opened her eyes, he said good morning, और जैसे ही उस अपनी आंखें खोली वो बोला कि good morning. The maids of honor brought in her breakfast, जो उसकी नौकरानी थी वो उसके लिए ब्रेकफास्ट ले आई। एंड ही एड राइस आउट ऑफ हर हैंड, और उसने पक्षी ने राजकुमारी के हाथ से चावल खाए। एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सोसर, जो उसका सोसर क्या होता है, एक जैसे कटोरी टाइप का होता है, उसने उसमें नहाया। ही बिगेन टू सिंग अगेन सो ब्यूटिफुली डैट द मेड ऑफ ऑनर वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड, वो इतना सुंदर गाने लग गया उसके बाद कि जो उनकी जो मेड ऑफ ऑनर थी वो भी काफ़ी सरप्राइज हो गई थी, हैरान हो गई थी। फॉर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं सुना था। एंड द प्रिंसेस सेप्टेम्बर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी, जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी वो बड़ा ही प्राउड फील कर रही थी और खुश भी थी कि उसको इतना अच्छा पक्षी मिल गया है जो इतना अच्छा गाना गा रहा है। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर सेड द प्रिंसेस, अब राजकुमारी ने कहा कि मैं तुम्हें मेरी 8 बहनों को दिखाना चाहती हूँ। शी स्ट्रेच आउट द फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड, उसने अपने सीधे हाथ की पहली उंगली को ऐसे खोला। सो डैट इट सर्व्ड एज ए पर्च, ताकि ये उसके लिए बैठने का जगह बन जाए। एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सैट ऑन इट, और जो छोटा पक्षी था वो उड़ा और उसकी उंगली पे आके बैठ गया। देन फॉलोड बाई हर मेड ऑफ ऑनर शी वेंट थ्रू द पैलेस, फिर अपनी जो उसकी जो नौकरानी थी उसके साथ साथ वो उसको फॉलो कर रही थी और वो महल में जाने लगी। एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेसेस, और हर प्रिंसेस जो उसकी दूसरी बहन थी उसको बुलाया। एंड फॉर ईच ऑफ दैम द लिटिल बर्ड सैंग ए डिफरेंट सॉन्ग, और हर एक के लिए जो छोटे पक्षी ने अलग अलग गाना गाया। बट द पैरेट कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पोली, लेकिन जो
जो तोते थे वो तो सिर्फ 2 ही अक्षर बोल सकते थे कि गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पोली। एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन, और आखिरी में राजकुमारी ने उस छोटे पक्षी को राजा और रानी को भी दिखाया। दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड, वो हैरान भी थे और खुश भी थे। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर सेड द क्वीन। रानी बोली कि मैं जानती थी कि मैंने ठीक किया कि तुम्हें बेड में सुलाने दिया बिना खाने पिए। दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट सेड द किंग। राजा ने कहा कि ये जो पक्षी है ये तो तोतों से भी बड़ा सुंदर गाता है। आई शुड हैव थॉट यू गोट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग सेड द क्वीन। रानी ने कहा कि मैंने सोचा कि तुम बिल्कुल बोर हो गई हो कि सारे कहते हैं कि गॉड सेव द किंग। आई कैन नॉट थिंक वाई दोज गर्ल वॉन्टेड टू टीच देयर पैरेट टू से इट टू। और मैं हैरान हूँ, मैं ये सोच कैसे नहीं पा रही कि वो लड़कियां हैं वो भी तोतों से यही बुलवा रही हैं। दिस सेंटिमेंट इज एडमायरेबल सेड द किंग। राजा ने कहा कि ये जो तुम्हारा भाव है ये बड़ा प्रशंसनीय है। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितना सुनता हूँ। बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट से प्रेटी पोली, लेकिन मैं थक जाता हूँ कि जब तोते कहते हैं कि प्रेटी पोली, जब लोग कहते हैं कि गॉड सेव द किंग तब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तोते सिर्फ प्रेटी पोली बोलते हैं तो मैं थक जाता हूँ। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस सेड द प्रिंसेसेस। राजकुमारियों ने कहा कि ये वो 7 अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं। राजा ने कहा आई डेयर से डू। राजा बोलते कि हाँ मुझे पता है कि वो बोलते हैं, बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसिलर्स, लेकिन ये सब मुझे मेरे जो काउंसिलर्स हैं जो वहाँ पे जो उसके जो सभा के जो विद्वान थे उनकी याद दिलवाता रहता है। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट, कि वो भी 7 अलग अलग तरीकों से कोई भी बात कहते हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता कि वो कैसे ही बोले। आगे है द प्रिंस वर वैक्स्ड एट इट। वैक्स मतलब कि मतलब चिंता होना, थोड़ा सा दुख होना। जो राजकुमारियां थी वो इस बात पर मतलब गुस्सा भी होगी, थोड़ा सा चिंतित करी। एंड द पैरेट लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड, ग्लम होता है दुखी होना, और जो तोते थे वो भी थोड़े से दुखी दिखाई दिए। बट द प्रिंसेस सेप्टेम्बर रैन थ्रू ऑल द रूम ऑफ द पैलेस। लेकिन जो राजकुमारी सितंबर थी वो हर रूम में गई सिंगिंग लाइक ए लार्क, और वो क्योंकि वो जो छोटा तो वो था वो भी गा रहा था और राजकुमारी भी बोल रही थी। वेल द लिटिल बर्ड फ्लू राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक ए नाइटिंगल। जो राजकुमारी थी वो भी गा रही थी और जो छोटा पक्षी था वो भी, नाइटिंगल भी एक चिड़िया होती है उसकी तरह ही गा रहा था। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज, कई दिनों के लिए ही सारी चीज़ें ऐसी ही चलती रही। देन द 8 प्रिंसेसेस पुट दे हेड टुगेदर। फिर सारी 8 राजकुमारियों ने कुछ योजना बनाई। दे वेंट टू सेप्टेम्बर एंड सैट डाउन इन ए सर्कल राउंड हर। माई पुअर सेप्टेम्बर दे सेड। फिर क्या किया, वो सितंबर के पास गई और एक सर्कल में बना लिया और उसको उसके बीच में बिठा दिया। और फिर वो बोले कि मेरी प्यारी सितंबर, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरेट, कि हम तुम्हारे सुंदर पैरेट के लिए दुखी हैं। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव ए पेट बर्ड एज वी हैव, कि हमारे जैसे हमारे पास एक पेट बर्ड है और तुम्हारे पास नहीं है तो हम इस चीज़ के लिए दुखी हैं। सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू बाय ए लवली ग्रीन एंड येलो पैरेट। इसलिए हमने पॉकेट मनी को इकट्ठा कर लिया हम सबकी, और तुम्हारे लिए एक हरा और पीला तोता हम ले आएंगे। थैंक यू फॉर नथिंग सेड सेप्टेम्बर। वो सितंबर कहती है कि धन्यवाद, ऐसा करने के लिए ज़रूरत नहीं है। आई हैव ए पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी, कि मेरे पास एक पेट बर्ड है और वो मेरे लिए बड़े सुंदर सुंदर गाने गाता है। एंड आई डोंट नो वट ऑन अर्थ आई शुड डू विद ए ग्रीन एंड येलो पैट, और मुझे नहीं पता कि मैं फिर उसके साथ क्या करूँगी क्योंकि मेरे पास तो पहले ही एक पेट है। वेल माई डियर दे सेड, उन्होंने कहा अच्छा कि मेरी प्यारी, इट इज़ absurd टू टॉक ऑफ योर बर्ड व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स, कि ये तो बिल्कुल बेतुकी बात है कि तुम्हारे उस पक्षी की बात करना, क्योंकि वो तो इधर उधर उड़ता रहता है जब भी उसका मन करता है। दे लुक्ड राउंड द रूम एंड रेज देयर आईब्रो, उन्होंने रूम के इधर उधर देखा और अपने भौहें भी ऐसे ऊपर उठा ली। आगे चलते हैं।
कि डू यू माइंड अवर आस्किंग वेयर योर ब्रदर इज़ नाउ, दे सेड, वो कहते हैं कि क्या तुम बुरा मत मानना, लेकिन क्या तुम्हारा पक्षी अब कहाँ पे है, अगर हम ये पूछती हैं। ही हैज़ गोन टू पे ए विजिट टू हर फादर इन लॉ, सेड प्रिंसेस सेप्टेम्बर, प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कहा कि वो अपने ससुर से अब मिलने गया है। एंड वट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, आस्क द प्रिंसेसिस, और फिर प्रिंसेस ने पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि वो वापस आएगा। ही ऑलवेज डज कम बैक, सेड सेप्टेम्बर, सितंबर ने बोला कि वो हमेशा ही वापस आ जाता है। वेल माई डियर, सेड द 8 प्रिंसेसिस, इफ़ यू विल टेक अवर एडवाइस यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक डैट, कि अगर तुम हमारी सलाह मानोगी तो तुम्हें ऐसा रिस्क कभी भी नहीं लेना पड़ेगा। इफ़ ही कम्स बैक एंड माइंड यू, इफ़ ही डज यू विल बी लकी, पोप हिम इन टू द केज एंड कीप हिम देयर, फिर वो कहते हैं कि तुम हमारी सलाह मानो और ऐसा रिस्क मत लेना, जब भी वो वापस आता है ध्यान रखना और तुम उसको उस पिंजरे में कैद कर लेना और वो हमेशा वहीं रहेगा। डैट इज़ द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, और यही तरीका है कि तुम पक्का हो सकती हो कि वो तुम्हारे साथ ही रहे और कहीं ना जाए। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेड द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर, प्रिंसेस सेप्टेम्बर बोली कि लेकिन मुझे तो पसंद है कि वो रूम के चारों तरफ घूमता रहता है, रूम में घूमता रहता है। सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर ओमिनसली, ओमिनसली होता है कि उसको डराते हुए, वो कहते कि सेफ्टी फर्स्ट होती है कि पहले अपनी सुरक्षा करो। दे गोट अप एंड वॉक आउट ऑफ द रूम, वह उठ गई और रूम से बाहर चली गई। शेकिंग देयर हेड एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी, वो रूम से बाहर चलेगी अपने सिर ऐसे हिलाते हुए और सेप्टेम्बर को कंफ्यूजन में छोड़ चली गई। आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट है, प्रिंसेस सेप्टेम्बर लव द बर्ड फार टू मच टू टेक चांसेस एंड एक्ट अपॉन देयर सिस्टर एडवाइस, प्रिंसेस सेप्टेम्बर को लगा कि उसको तो पक्षी बड़ा प्यारा लगता था, कहीं वो उसको छोड़ कर ना चला जाए, इसलिए वो अपनी बहनों की सलाह मान लेती है। द बर्ड कैन नॉट ओवरकम द लॉस ऑफ फ्रीडम, कि जो बर्ड है वो उसकी जो आज़ादी थी उसके लॉस को उसको उभर नहीं पाया। और थर्ड पॉइंट है कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर डिसाइड टू पुट द बर्ड हैप्पीनेस अबव हर ओन, फिर प्रिंसेस सेप्टेम्बर अपनी खुशी के आगे बर्ड की खुशी को चुन लेती है। इट सीम टू प्रिंसेस सेप्टेम्बर डैट हर लिटल बर्ड हैड बिन अवे ए लॉन्ग टाइम, प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने महसूस किया कि उसका जो छोटा पक्षी था वो काफ़ी समय से बाहर था। समथिंग माइट हैव हैपन टू हिम, कि उसको कुछ हो गया था। बट विद द हॉक्स एंड विद स्नेयर्स यू नेवर न्यू वट ट्रबल ही माइट गेट इन टू, हॉक क्या होते हैं, जैसे ये चील या बड़े बड़े बाज, और स्नेयर्स ये जो पक्षियों के लिए, एनिमल्स के लिए जो मतलब ट्रैप डालते हैं, जाल बुनते हैं उनको पकड़ने के लिए, कि इतने सारे बाहर बड़े बड़े पक्षी हैं या हंटर हैं वो उसको पकड़ सकते हैं और वो मुसीबत में भी आ सकता है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, ही माइट फॉरगेट हर और ही माइट टेक ए फैंसी टू समबडी एल्स, शायद हो सकता है कि वो कहीं उसको भूल ना जाए और वो किसी और को पसंद ना आ जाए। डैट वुड बी ड्रेडफुल, और ये तो बड़ा ड्रेडफुल क्या होगा, मतलब डरावना होगा। शी विश्ड ही वर सेफली बैक अगेन, उसने आशा की कि वो वापस घर सेफ होके आएगा। सडनली सेप्टेम्बर हर्ड ए ट्वीट ट्वीट, थोड़ी ही देर में अचानक सितंबर ने सुना कि ट्वीट ट्वीट की आवाज़ आई जस्ट बिहाइंड हर ईयर एंड शी सो द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर, उसने देखा कि जो छोटा पक्षी था वो उसके कंधे पर बैठा हुआ था। ही हैड कम इन सो क्वाइटली एंड अलाइटेड सो सॉफ्टली डैट शी हैड नॉट हर्ड हिम, वो इतनी शांति से आया और उसके ऊपर आके बैठ गया इतनी आराम से, उसको पता ही नहीं चला कि वो उसको कोई आवाज़ नहीं आई। आई वंडर्ड वट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, सेड द प्रिंसेस, कि प्रिंसेस ने बोला कि मुझे लगा पता नहीं कहीं क्या हो गया हो तुम्हारे साथ। आई थॉट यू वुड वंडर दैट लिटिल बर्ड, लिटिल बर्ड ने कहा कि मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा सोचोगी, कहीं मेरे साथ कुछ होना हो गया हो। द फैक्ट इज आई वॉज नियरली डिड नॉट कम बैक टू नाइट एट ऑल, कि फैक्ट यही है कि मैं तो बिल्कुल नहीं आ पाता आज रात को। माई फादर इन लॉ वॉज गिविंग ए पार्टी एंड दे ऑल वॉन्टेड मी टू स्टे, कि मेरे ससुर हैं वो पार्टी दे रहे थे और मुझे चाहते थे कि मैं वहीं पे रुकूं। बट आई थॉट यू वुड बी एनेक्सियस, लेकिन मैंने सोचा कि आप चिंता कर रही होगी, इसलिए मैं वापस आ गया। अंडर द सर्कमस्टांसिस दिस वॉज ए वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड्स टू मेक, और जो ये सारी उस समय जो घटना हो रही थी उसने बर्ड ने ऐसे बोला कि ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मैं तो मुश्किल से ही आया हूँ। द सेप्टेम्बर फेल्ट हर हार्ट गो थम्प अगेंस्ट हर चैप,
और हर चेस्ट, सितंबर ने उसकी जो दिल की धड़कन थी वो बहुत बहुत तेज हो रही थी। एंड शी मेड अप हर माइंड टू मेक नो मोर रिस्क, और उसने सोचा कि अब और कोई रिस्क नहीं लेगी। शी पुट अप हर हैंड, उसने अपना हाथ उठाया। एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड, उसने बर्ड को पकड़ लिया। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग, बर्ड को कुछ भी शक नहीं हुआ। एंड ही वॉज सरप्राइज्ड व्हेन ही कैरिड हिम ओवर द केज, लेकिन वो तब हैरान हो गया जब वो उसको केज के पास लेके गई। पोप्ड हिम इन, उसको उसके अंदर डाल दिया। एंड शट द डोर ऑन हिम डेट फॉर ए मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, और उसने गेट बंद कर दिया पिंजरे का, और जो बर्ड था वो कुछ भी नहीं सोच पाया और ना कुछ कह पाया। बट इन ए मोमेंट और टू ही होप्ड अप टू द आइवरी पर्च एंड सेड व्हाट इज द जोक, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने बोला कि ये कैसा मजाक है। वो उसके ऊपर कूदने लगा अंदर अंदर। देर इज नो जोक, ये कोई जोक नहीं है, सेड सितंबर। बट सम ऑफ ममा's कैट आर प्रोलिंग अबाउट नाइट, कि थोड़ी सी जो बिल्लियां हैं वो सारी रात इधर उधर घूमती रहती हैं। एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर, और मैं सोचती हूँ कि तुम यहाँ पे ज़्यादा सेफ हो। वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड, कि सिर्फ इस बात के लिए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेड द लिटिल बर्ड। सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग, रात रात की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम सुबह मुझे इससे बाहर निकाल देना। ही एट ए वेरी गुड सपर, उसने अच्छा खाना खाया। एंड देन बिगेन टू सिंग, और फिर वो गाने लग गया। बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड, लेकिन बीच में वो रुक गया। आई डू नॉट नो वट इज़ द मैटर विद मी, ही सेड, उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट, लेकिन मेरा आज गाने का मन नहीं कर रहा। वेरी वेल, बड़ा अच्छी बात है, सेड सितंबर, गो टू स्लीप इंस्टेड, तुम सो जाओ, कोई बात नहीं। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग, उसने अपना सिर अपने पंख के नीचे किया। एंड इन ए मिनट वॉज फास्ट अस्लीप, और थोड़ी ही देर में वो सो गया। सितंबर वेंट टू स्लीप टू, सितंबर भी सोने चले गए। बट वेन द डॉन ब्रोक शी वॉज अवेकन्ड बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, लेकिन जब सुबह हुई, ये डॉन ब्रोक मतलब सुबह हो जाना, तो उसने छोटे पक्षी ने उसको उठा दिया, और वो उसको अपनी आवाज़ में तेज तेज बुला रहा था। वेकअप ही सैड, उठ जाओ, उसने कहा। ओपन द डोर ऑफ दिस केज एंड लेट मी आउट, इस पिंजरे का गेट खोलो और मुझे बाहर जाने दो। आई वॉन्ट टू हैव ए गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड, कि जब तक ये छोटी छोटी ओस की बूंदें हैं ग्राउंड पर है, कि मुझे एक उड़ान लगा के आनी है। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर, सेड सितंबर, सितंबर ने कहा कि तुम जहाँ हो वहीं पे अच्छे हो। लेट मी आउट, सेड द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी ने कहा कि मुझे बाहर जाने दो, मुझे बाहर जाने दो। एंड ही ट्राइड टू स्लीप थ्रू द बार ऑफ द केज, और जो पिंजरे के ये जो बार हैं, ये जो ये दिख रहे हैं, वो उसके बीच में से जाने लगा। बट ऑफकोर्स कुड नॉट, लेकिन वो नहीं जा पाया। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर बट ऑफकोर्स ही कुड नॉट ओपन इट, उसने गेट को पीटा ऐसे, लेकिन वो उसे नहीं खोल पाया। देन द 8 प्रिंसेसेस केम इन एंड लुक्ड एट हिम, तब 8 राजकुमारें आई और उसको देखने लगी। दे टोल्ड सितंबर शी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस, उन्होंने सितंबर को बोला कि तुमने बड़ी अच्छी बात करी, कि तुमने हमारी बात मान ली। They said he would soon get used to the cage in a few days, would quite forget he had ever been free. उसने कहा, वे बोलने लगी कि अब जो ये छोटा पक्षी है उसे पिंजरे की आदत पड़ जाएगी कुछ ही दिनों में, और वो भूल जाएगा कि वो कभी फ्री भी रहता था। द लिटिल बर्ड सेड नथिंग एट ऑल व्हेन दे वर देयर, छोटे पक्षी ने तब कुछ भी नहीं कहा कि जब वो वहाँ पे थी। बट एज सुन एज दे वर गोन ही बिगेन टू क्राई लेट मी आउट, लेकिन जैसे ही वो चलेगी फिर बोलने लगा कि मुझे बाहर जाने दो, मुझे बाहर जाने दो। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली, सेड सितंबर ने कहा है कि तुम इतने ऐसे मूर्ख वाली बातें मत करो, मूर्ख मत बनो। आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, मैंने तुम्हें पिंजरे में इसलिए रखा है क्योंकि मुझे तुम बहुत पसंद हो। आई नो वट इज़ गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू फॉर योर सेल्फ, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए क्या ठीक है, इतना कि तुम्हारे से ज़्यादा मुझे ज़्यादा पता है। सिंग मी ए लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू ए पीस ऑफ शुगर, तुम मेरे लिए गाना गाओ और मैं तुम्हें चीनी का टुकड़ा दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई एंड नेवर सेंग ए नोट, लेकिन वो जो छोटा पक्षी था वो पिंजरे के कॉर्नर पे ही खड़ा हो गया और वो नीले आसमान को देख रहा था और उसने एक लाइन भी नहीं गाई। वट इज़ द गुड ऑफ सल्किंग, सेड सितंबर,
सितंबर ने कहा कि क्या बात है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स, कि तुम क्यों नहीं गाते और अपनी मुश्किलों को क्यों नहीं भूल पाते? हाउ कैन आई सिंग, आंसर द बर्ड, बर्ड ने कहा कि मैं कैसे गा सकता हूँ। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड, कि मैं पेड़ देखना चाहता हूँ, लेक झील देखना चाहता हूँ, हरे हरे जो चावल उग रहे हैं मैं उनको देखना चाहता हूँ। आई विल टेक यू आउट एवरी डे, शी सैड, उसने कहा कि मैं तुम्हें रोज बाहर ले जाऊंगा। इट इज़ नॉट द सेम थिंग, सैड द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी ने कहा कि ये एक जैसी बात नहीं है। द राइस फील्ड एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक्स क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार ऑफ ए केज, कि ये जो चावल के खेत हैं, झील है और जो ट्रीज हैं वो सब बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं कि जब तुम पिंजरे के अंदर हो। द बर्ड वुड नॉट सिंग ए सॉन्ग, जो पक्षी है वो गाना नहीं गाएगा। एंड ही वुड नॉट ईट ए थिंग, उसने ना तो खाना खाया ना गाना गाया। द प्रिंसेस वॉज ए लिटिल एनेक्सिस एट दिस एंड आस्क्ड हर सिस्टर व्हाट दे थॉट अबाउट इट। फिर कहा, वो जो छोटी राजकुमारी थी वो बड़ी चिंतित होगी, उसने अपनी बहनों से पूछा कि अब वो क्या करे। यू मस्ट बी फर्म, दे सेड, उन्होंने कहा कि तुम्हें बिल्कुल स्टिक रहना चाहिए, तुम्हें बिल्कुल भी अपने इरादे से नहीं हिलना चाहिए। इफ़ ही वॉन्ट ईट ही विल डाई, शी आंसर्ड, अगर वो नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा, सितंबर ने बोला। डैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, दे सेड, लेकिन अगर ऐसा करेगा तो वो बड़ा ही गलत बात होगी। ही मस्ट नो डैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड, उसे सोचना चाहिए कि कि तुम उसकी ही भलाई का सोच रही हो। इफ़ ही इज ऑब्स्टिनेट, अगर वो हट्टी है, एंड डाइज इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल रिड ऑफ हिम, अगर वो मर जाता है तो वो उसके लिए ठीक होगा और तुम्हें उससे छुटकारा भी मिल जाएगा। सितंबर डिड नॉट सी हाउ डैट वॉज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड, सितंबर को नहीं दिख रहा था कि ये वाली सारी चीज़ें उसके लिए कितनी अच्छी होंगी। बट दे वर 8 to 1 एंड ऑल ओल्डर देन शी, सो शी सेड नथिंग, लेकिन वो सब उससे बड़ी भी थी और उनसे इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। परहैप्स ही विल हैव गोट यूज टू हिज केज बाय टुमारो, शी सेड, उसने सोचा कि कल तक तो उसको पिंजरे की आदत पड़ ही जाएगी। एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी अवोक शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन ए चीयरफुल वॉइस, और जब वो सुबह उठी तो उसने सुबह उठ के कहा कि गुड मॉर्निंग कहा बड़ी अच्छी आवाज़ में। शी गोट नो आंसर, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिला। शी जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड रैन टू द केज, वो अपने बेड से उठी और केज की तरफ भागी। शी गेव ए स्टार्टल्ड क्राई फॉर देयर द बर्ड ले, उसने वो एकदम चिल्लाई जहाँ पे वो बर्ड लेटा हुआ था। एट द बॉटम एंड ऑन ही साइड, और वो बिल्कुल नीचे लेटा हुआ था और उसने एक तरफ ले कर रखी थी। विद हिज आइज क्लोज्ड, वो अपनी आंखें उसकी बंद थी। एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड, और ऐसे लग रहा था कि वो मर गया है। शी ओपन द डोर, उसने डोर खोला। एंड पुटिंग हर हेड इन लिफ्टिंग हिम अप, उसने गेट खोला पिंजरे का, उसको उठाया अपने हाथ से। शी गेव हर ए सोब ऑफ रिलीफ, उसने उसे एक ऐसे जैसे हम थपथपाना होता है ऐसे सहलाया उसको शांति से। एंड शी फेल्ट डेट हिज लिटिल हार्ट वॉज बीटिंग स्टिल, उसने देखा कि जो उसका छोटा सा दिल था वो अभी भी धड़क रहा था। वेकअप लिटिल बर्ड, शी सैड, उसने कहा कि छोटे पक्षी उठ जाओ। शी बिगेन टू क्राई एंड हर टीयर फेल ऑन द लिटिल बर्ड, वो रोने लगी और उसके जो आंसू थे वो लिटिल बर्ड पे जाके गिर गए। He opened his eyes and saw that the bar of cage were no longer around him, उसने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि जो पिंजरे की जो सलाखें थी वो अब उसके चारों तरफ नहीं थी। I cannot sing unless I am free and I cannot sing I die, he said, उसने कहा कि जब तक मैं फ्री नहीं हूँ मैं गाना नहीं गा सकता और अगर मैं गाना नहीं गाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, उसने कहा। द प्रिंसेस गेव ए ग्रेट सोब, और फिर प्रिंसेस ने एक लंबी सुबकी ली, सोब होता सुबकना। देन टेक योर फ्रीडम, शी सैड, उसने कहा कि तुम अपनी आज़ादी ले लो। आई शट यू इन ए गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू, मैं तुम्हें बड़ा पसंद करती हूँ इसलिए मैंने तुम्हें गोल्डन केज में बंद कर दिया। एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, और मैं चाहती की थी कि तुम सिर्फ मेरे साथ ही रहो। बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये तो तुम्हें मार ही देगा। आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे, कि मैं तुम्हें इतना लव करती हूँ कि तुम जैसा खुश रहोगे वैसे ही मुझे अच्छा लगेगा। शी थ्रू ओपन द विंडो, उसने खिड़कियाँ खोल दी। एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल, और फिर उसने उसको इस जैसे मुंडेर है इस पे रख दिया। ही शुक हिमसेल्फ ए लिटल, उसने थोड़ा सा अपने आप को हिलाया पक्षी ने। कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, शी सेड, उसने कहा
कि आओ और जाओ जैसा तुम्हारा मन करे। आई विल नेवर पुट यू इन ए केज एनी मोर, मैं तुम्हें और पिंजरे में नहीं रखूँगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस, मैं आऊँगा क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ मेरी प्यारी राजकुमारी। बर्ड ने कहा, एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग आई नो, और मैं तुम्हारे लिए बड़े सुंदर सुंदर गाने भी गाऊंगा जो मुझे पता है। आई शैल गो फार अवे, कि मैं बेशक दूर दूर जाऊंगा, बट आई शैल ऑलवेज कम बैक, लेकिन मैं हमेशा वापस भी आ जाऊंगा। आई शैल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, उसने अपने आप को दोबारा वो हिला। गुड ग्रेशियस मी हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सक्लेम्ड, कि उसने कहा स्टिफ मतलब क्योंकि वो एक जगह पड़ा रहा काफ़ी देर तक और वो बिल्कुल उसमें अकड़न सी आ गई थी। देन ही ओपन हिज विंग्स, उसने अपने पंख खोले, एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, और फिर वो आसमान में चला गया। बट द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू टीयर, लेकिन जो छोटी राजकुमारी थी वो रोने लगी। एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन, कि जिसे तुम प्यार करते हो उसकी खुशियों के आगे तुम्हारी खुशियाँ रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड विद हर लिटल बर्ड फार आउट ऑफ सीन शी फेल्ट ऑल ऑफ ए सडन वेरी लोनली, और जब उसका छोटा पक्षी दूर चला गया, आंखों से ओझल हो गया, अचानक वो बड़ा अकेला महसूस करने लगी। वेन हर सिस्टर न्यू वट हैड हैपन दे मोक्ड हर, जब उसकी बहनों को पता चला कि क्या हुआ था, उसने उनकी मोक मतलब हंसी उड़ाई। एंड सैड डेट द लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न, और कहा कि छोटा पक्षी कभी नहीं आएगा। बट ही डिड एट लास्ट, लेकिन वो आया। ही सैट ऑन द सेप्टेम्बर शोल्डर एंड एट आउट ऑफ हर हैंड एंड सैंग हर द ब्यूटीफुल सॉन्ग्स ही हैड लर्नड, लेकिन वो पक्षी आया, उसके हाथ से खाना खाया और सुंदर सुंदर गाने गाए जब वो उड़ रहा था जो उसने याद किए थे। एंड डाउन द फेयर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, जब वो पूरी दुनिया में इधर उधर घूम रहा था तब उसने जो गाने याद किए थे वो सितंबर को सुनाए। सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट सो डेट द लिटिल बर्ड माइट कम इन टू हर रूम वेन एवर ही फेल्ट इंक्लाइंड, सितंबर ने अपनी जो खिड़की थी वो दिन रात खोले रखती थी ताकि जब भी लिटिल बर्ड का मन करता था वो उसके रूम में आए, जब भी उसको मन करता था। एंड दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर, ये उसके लिए भी बड़ा अच्छा था। सो शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इसलिए वो बड़ी ही सुंदर होती गई। एंड वेन शी वॉज ओल्ड इनफ शी मैरिड द किंग ऑफ कम्बोडिया, और जब इतनी वो जवान हो गई थी तो उसने कम्बोडिया के राजा से शादी कर ली। एंड वॉज क्राउड ऑन ए वाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग्स लिव्ड, और जब वो सफ़ेद हाथी पर सवार होकर उस शहर में जा रही थी जहाँ पे राजा रहता था। बट हर सिस्टर नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज़ ओपन, लेकिन वो उसकी बहनें थी वो कभी अपनी खिड़की खुले हुए नहीं सोई थी। सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसएग्रीबल, इसलिए वो बदसूरत सुंदर नहीं थी और उनको कोई पसंद भी नहीं करता था। व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर्स विद ए पाउंड ऑफ टी एंड ए सीसामिस कैट, और जब उनका टाइम आएगा शादी करने का तो वो किंग्स की काउंसलर को दी गई, शादी करवाई गई उनकी, किसके साथ, साथ में शादी करवाई उनके साथ में चाय और सीसमिस कैट उनको गिफ्ट में भी देनी पड़ी। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।